जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दे। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आप क्या लेके आए हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बाबा, हे भोलेनाथ, शिव शक्ति, आज आप मेरे यूवर्स के लिए क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, यहाँ पे ना कोई पर्सन है जो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। ठीक है, वो उसे पता है कि वो उस ओहदे पे बैठा हुआ है जहां से वो बैठ के वो आपको गिरा सकता है, आपकी इंसल्ट कर सकता है, आपके खिलाफ बोल सकता है, कोई ना कोई षड्यंत्र कर सकता है। इसे अच्छे से पता है कि इसके पास वो अथॉरिटी है कि वो अपनी चीजों को उस लेवल पे लेके जा सकता है, और जहां पे वो षड्यंत्र आपके साथ कर रहा है, सच्चाई नहीं बता रहा है, जो सच है वो नहीं बता रहा है, जो चीजें छुपी हुई हैं, जो झूठ है, जो इसे लगता है कि ये बताने से आपका नाम खराब हो सकता है, तो ये वो चीजें कर रहा है। तो यहाँ पे षड्यंत्र, यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो पावर का मिस यूज कर रहा है। अल्टीमेट वो नहीं चाहता कि आप लोगों के सामने आए, राइट, लोग आपको अप्रिशिएट करें, या आप जो चाहते हैं, मतलब आपका जो ऑरा है ना, ऐसा है कि आपको कोई मैनेजमेंट दे दो, कैसा भी मैनेजमेंट दे दो, आप अच्छे से संभाल लेते हो। और अपनी पावर पे जो आप बैठे हो ना, एक राजा की तरह बैठे हो कि आपको पता है मैनेजमेंट कैसे करना है, चीजें कैसे वर्कआउट करनी है, क्लैरिटी पे कैसे पहुंचना है, पूरे टीम वर्क को एक साथ कैसे लेके चलना है, क्योंकि आपके अंदर एक कामनेस है, मैनेजमेंट स्किल है, आपको पता है चीजों पे कैसे आप खड़े हो उतर सकते हो। आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है, लेकिन यही क्वालिटी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और आप क्लियर कट है, आप घुमा फिरा के बातें नहीं करते, आपको जो पसंद है वो भी आप बोल दोगे, जो आपको पसंद नहीं है आप वो भी बोल दोगे। तो यहाँ पे क्लियर कट है। क्लियर कट होने की वजह से ऐसा दिख रहा है कि आपकी कोई ना कोई मतभेद बात हुई है, जहाँ पे आपने क्लियर कट बातें रखी हैं जो लोगों को पसंद नहीं आई है। इस पावर वाले पर्सन को, जो फेक है, जो अपने आप में उछल रहा है, और ये पावर इसकी नहीं है, ये किसी और के दम पे ये उछल रहा है। ये वो लोग हैं जो होते कुछ नहीं है, स्टैंड कहीं नहीं करते, लेकिन ये अपनी पावर पे उछलते रहते हैं। इन्हें अपनी जिंदगी अपने ड्रीम में अपने तरीके से चलानी अच्छा लगता है, राइट। तो अननेसेसरी ये आपके सामने चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप नीचे गिरें, आपकी पावर डाउन हो, आप किसी के सामने स्टैंड ना कर पाए, और ये इंसान आपके खिलाफ कहीं ना कहीं चुगलियां करने में भी बिजी है। कुछ ना तो कुछ आपके बारे में इधर उधर बोला है, जिसके वजह से वो आपकी रेपुटेशन के साथ खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अपनी इमेज ऑलरेडी अच्छी बना रखी है, सबके सामने बना रखी है। तो यहाँ पे उनका वो खेल चल नहीं पा रहा, जो वो प्लानिंग कर रहे थे, जो वो सोच रहे थे, उस हिसाब से वर्कआउट नहीं हो रहा, फेल हो गया है, उनकी प्लानिंग फेल हो गई है।
तो यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि आपकी जो इमेज थी, जो आपकी पावर थी, लोग आपको जानते हैं कि आप जो भी बोलते हैं क्लियर कट बोलते हैं, साफ सुथरा बोलते हैं और सही बोलते हैं, गलत आप नहीं बोलते। और ये नेचर आपको काफी लोग प्रभाव भी करते हैं क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत सुंदर है, आप तरीके से बोलते हैं, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि ये जो इंसान मिसयूज कर रहा है अपनी पावर का, ये कहीं ना कहीं पलटवार होगा। इस पर्सन से कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक होगी कि जहां पे इनका छुपा हुआ राज बाहर निकलेगा इनसे डेफिनेटली। आप तो आगे बढ़ जाओगे मन में एक गहराव लेके कि मैंने कुछ नहीं किया, राइट? आप तो लेट गो कर दोगे, ईश्वर पे छोड़ दोगे, डिवाइन पे छोड़ दोगे। लेकिन आपके सामने बहुत जल्दी जो अंदर आपके भावनाएं चल रही है ना कि चीजें बाहर आनी चाहिए जो छुपी हैं, वो आएंगी बहुत जल्दी। इनका ना रियल चेहरा सामने आएगा। ये डुअल चेहरे के साथ घूम रहे हैं, आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और ये हमेशा ना गुस्से में ही रहते हैं। इन्हें ना बोलना आता, हमेशा रूडनेस रहते हैं, एक अथॉरिटी में रहते हैं, अपनी पावर धूस में रहते हैं, पता नहीं किस चीज की अकड़ में रहते हैं, बट ये उस चीज में रहते हैं। इन्हें बोलना नहीं आता, बट फिर भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझते। लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो डेफिनेटली आपके सामने आएगी, आपकी जीत होगी। आप बस बैठे, आराम से बैठे, स्ट्रेस ना लें, सब कुछ अपने आप होगा और ऐसा होगा कि यूनिवर्स अपने आप खेलेगा। जो चीजें छुपी हैं वो बाहर आएंगी, जो अपनी इमेज को बचाने के चक्कर में आपकी इमेज खराब की वो भी बाहर आएंगी। बहुत कुछ उलट पुलट होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो जो ये पावर का यूज हो रहा है ना, ये पावर इनसे कहीं ना कहीं छीन ली जाएगी। इनको ये एहसास करा दिया जाएगा कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, काफी लोगों के साथ गलत कर रहे हो। तो ये पावर छीन ली जाएगी। कोई इनके पास कोई अचीवमेंट नहीं रहने वाली, ना इनकी वाइवा होने वाली। अभी तक तो ये लाइमलाइट में है, अभी तक तो इनको लोग वाइवा कर रहे हैं, अभी तक तो लोग इन्हें पूछ रहे हैं। लेकिन कब तक? कभी तो चीजें बिगड़ेंगी, कभी तो तुम्हारा चेहरा सामने आएगा। कब तक? बहुत जल्द। आप वेट करो, ठीक है? जो षड्यंत्र जो ये रच रहे हैं ना, षड्यंत्र तो ये रच रहे हैं लेकिन ये इनके कर्मों का हिसाब होगा। ये लगा लो कि ये षड्यंत्र जो ये रच रहे हैं ईश्वर ही करा रहा है, क्योंकि इनका रियल चेहरा सामने आना बाकी है। तो अभी आपके लिए गाइडेंस मोटिवेशन देख लेते हैं क्या आ रहा है ईश्वर की तरफ से। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। बहुत टाइम से आप किसी चीज का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, कुछ चाह रहे थे, या आप बहुत विश थी आपकी कोई ना कोई ऐसी खबर मिलेगी जहां पे आपका दिल खुश हो जाएगा। जैसे आप झूम उठोगे। अब तक परेशान चल रहे थे, 2-3 दिन से आप परेशान चल रहे थे किसी बात से, राइट? आपके हेटर्स आपको पागल साबित करना चाहते हैं, आपको गलत ठहरा के, आपके प्लानिंग को, आपके कन्वर्जेशन को, आपके तरीके को, आपके बिहेवियर को, हर तरीके से वो नेगेटिव ही जताना चाहते हैं। अपने आप को सही करके आपको गलत ठहराना चाहते हैं, राइट? आपकी पर्सनल बातें अपने हेटर से बिल्कुल शेयर ना करें, क्योंकि ये मौका नहीं छोड़ेंगे आपको बदनाम करने का। तो इनसे आपको बचने की जरूरत है, और इनसे आप बच के रहें तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि इनकी मीठी मीठी बातों में आने की जरूरत नहीं है। किसी महिला के वजह से ही आपका घर टूटा है, बिल्कुल। अगर आप अलग हैं, सेपरेशन में हैं, परेशान हैं, या आप अकेले रहते हैं, या बहुत दुखी हैं, तो ये रीजन ही महिला है। ये महिला की वजह से ही आपके जीवन में कहर मचा हुआ है। तो ऑलवेज रिमेंबर कर्मा बैक। हमेशा यूनिवर्स, कितना भी बुरी स्थिति आपके जीवन में चल रही हो, किसी ने आपके साथ पॉलिटिक्स किया हो, किसी ने आपके साथ षड्यंत्र किया हो, तो ऑलवेज अपने मन में ये सोचना है कि कर्मा बैक। ईश्वर है, आप दिल से साफ है, आपकी नीयत साफ है, आप अच्छे के लिए कर रहे हैं, आप गलत नहीं बोल रहे, आप गलत नहीं सुन रहे, आप गलत नहीं कर रहे, तो कर्मा बैक। ये हमेशा याद रखना। कर्मा बोलता है, फिर इतने अच्छे से बोलता है कि सामने वाला भी रोता है और सोचता है कि मैंने क्या किया था। उसको भी यही लगता है कि मैंने क्या किया था, राइट? प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड। प्रॉस्पेरिटीज आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रहा है।
कम्युनिकेशन किसी ना किसी से होते हुए मुझे दिख रही है, और कहीं ना कहीं कंक्लूजन आर विद इन रीच। कंक्लूजन निकलेगा, जो चीज का अब तक कंक्लूजन नहीं निकल रहा था, चीजें स्टक थी, या आप चाह रहे थे कि प्रूफ सामने आए, या आप चाह रहे थे सॉल्यूशन मिले, चाहे आप चाह रहे थे कि चीजें जो बिखरी हैं वो सबमिट जाए, मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता या ले सकती, साथ ही देख लीजिएगा। बट कंक्लूजन जरूर निकलेगा, और वो कम्युनिकेशन से ही निकलेगा। कम्युनिकेशन होगा आपका प्रॉपर वे में होगा, जहाँ पे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, चीजें ठीक होंगी आपकी, वर्कआउट करेंगे, राइट। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ये बार बार गिर रहे हैं आपके लिए, तो इनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर भरपूर आ रही है, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाई जा रही है। आपको बोला जा रहा है टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, साथ में विष्णु जी हैं। देखो ईश्वर की भरपूर कृपा आपके ऊपर चल रही है, एक हनुमान जी की, एक विष्णु जी की। विष्णु जी तो कृष्ण जी के रूप भी हैं, राइट। जो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, वो खराब चल रही हैं या कुछ भी चल रहा है, उसमें आपको स्ट्रेंथ दिया जा रहा है, आपको पावर दी जा रही है, ताकि आप उस चीज से, उस सिचुएशन से लड़ सको। घबराओ नहीं, लड़ सको। जब आप लड़ोगे और अपनी प्रेजेंस दोगे, तो उस पावर से आप चीजों से निकल पाओगे। घबरा जाओगे, अपनी प्रेजेंस आप बिगाड़ लोगे, तो नहीं कर पाओगे, राइट। तो आप उस चीज से निकलो, तो आपके लिए बेटर होगा, वो सारी चीजें आपके फेवर में होंगी। क्लियर। तो ये ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।